students. So till previous class we have discussed about two concentration terms. Let us see the remaining two. First is molarity. Molarity is just like molarity, but the only difference is, let us see, it is the number of moles of solute present in 1 kg of solvent. So in molarity, what was the concept? आप जब तक molarity की बात कर रहे थे तो हम क्या कंसिडर कर रहे थे? एक तो हम 1 लीटर कंसिडर कर रहे थे, not kg, and we were considering the entire solution, not just the solvent. So this is the difference between molality and molarity. That in molarity आप 1 लीटर कंसिडर करते हैं एंड वॉल्यूम कंसिडर करते हैं. मोलारिटी में आप वेट कंसिडर करते हैं, वो भी सिर्फ सॉल्वेंट का. ठीक है. नाउ लेट अस राइट द फॉर्मूला. इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. ये न्यूमरेटर जो पार्ट है वो एकदम सिमिलर है मोलारिटी के जैसा, डिनोमिनेटर चेंज होता है. इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट in kg. This is the mandatory condition that you have to take the mass of solvent in kg, right? So this is our formula. The question for you is calculate molality of NaOH when 4 gram of NaOH is present in the 250 gram of solvent. This is the question for you. You have to solve it. बहुत easy है, आप खुद से solve करेंगे. Next question for you is the density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per milliliter. Calculate the molarity. अब देखो इसमें आपको दे क्या दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, मोलारिटी लिखना है. तो मोलारिटी का पहले फॉर्मूला भी विल राइट डाउन. इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास mass of solvent in kg. ठीक है. नाउ अप्रोच देखो क्या होनी चाहिए. पहले आपको ये तो पता लग गया कि आपको निकालना क्या है. आपको मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्यूट के. बट हियर इज द क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर नोवेयर गिवन, सो यू हैव टू फाइंड इट आउट फ्रॉम समवेयर. टिल देन you can just pause the video in between and write down this formula. So now what you have to do, number of moles देखना है. तो देखो यहाँ पे 3 molarity दे रखा है. molarity का भी फॉर्मूला यही था, number of moles of solute in volume of solution in liter. ठीक है. तो ये दे रखी है वैल्यू, ऑलरेडी इट इज बीइंग गिवन टू यू 3, है ना. नाउ नंबर ऑफ मोल्स, ये x मान लेते हैं, वॉल्यूम 1 लीटर. तो obviously your number of moles came out to be 3 moles. तो यहाँ अपना काम हो गया कि अपन को 3 moles number of moles मिल गए इसकी हेल्प से. Now next what is given, it is given the density. Density is 1.25 gram per milliliter. ठीक है. अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो आपको डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो अपन को इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मास ऑफ सॉल्वेंट पे पहुंचना चाहिए. ये हमारी अप्रोच रहेगी. ठीक है. पहले क्वेश्चन में ये देखा करो कि अप्रोच क्या फॉलो करनी चाहिए. अब देखो यहाँ पर अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना. तो डेंसिटी है 1.25, मास हमको निकालना है. वॉल्यूम हमें पता है सॉल्यूशन का 1 लीटर होता है, लेकिन यहाँ चीजें ग्राम में दे रखी है तो हम भी ml में लेंगे, मतलब सीजीएस लीटर में लेंगे. तो मास आपका आ जाएगा 1250 इन ग्राम्स. लेकिन बेटा ये मास किसका है कि आपको ये वाला मास मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन का मास आपको मिला है ना. आपको मास किसका फाइंड करना है, सॉल्वेंट का फाइंड करना है.
तो सॉल्वेंट का मास मिलेगा ना। अब हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमको तो मास ऑफ सॉल्यूट भी नहीं पता। तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए देखो नंबर ऑफ मोल्स पे फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? मास गिवन अपॉन मोलर मास, इसके बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 3। गिवन मास है क्या हमारे पास में? नहीं, गिवन मास नहीं है, बस निकालना है कितना है इस क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास। और मोलर मास हमको पता है NaOH का मोलर मास कितना होता है? NaOH का NaCl, तो NaCl का होता है 58.5। सो मास निकाल लो यहाँ से अब, इट विल टर्न आउट टू बी 175 पॉइंट समथिंग ग्राम्स। ठीक है, ये आपका आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें यहाँ देखिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो 1250 ग्राम माइनस 175 पॉइंट समथिंग ग्राम। ठीक है, इट विल टर्न आउट टू बी कितना ग्राम आएगा अप्रॉक्स? इट विल बी अप्रॉक्स 1074.5 ग्राम। ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब आप इस फॉर्मूले में कहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है वो मैंने रख कर दिया, मोलैरिटी के फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स है 3, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1074.5 ग्राम। अब हम निकाल लेते हैं मोलैरिटी। एक बात ध्यान रखो, आई हैव ऑलरेडी मेंशन मोलैरिटी में ग्राम में नहीं होता, केजी में आप यूनिट लिखेंगे, तो केजी में लिखने के लिए इट विल बी 1074। ठीक है, ये हम केजी में, तो इसका ऑलमोस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे ना मोलैरिटी विल बी स्मॉलर। तो दिस वाज अ गुड न्यूमेरिकल जिसमें आपको मोलैरिटी दे रखी थी और डेंसिटी दे रखी थी एंड आपको मोलैरिटी फाइंड करनी थी। You can pause the video in between and then you can write it down. I hope this question is clear to you. Let us see the next concept. The concept is known as mole fraction. डिनोट करते हैं ईटा से, ये ईटा का सिंबल है। ठीक है, होता क्या है? इट इज द रेशियो of a particular components number of moles to the total number of moles present in the solution। मतलब ये क्या चीज है कि अगर जैसे आपका सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा गया है, सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। एग्जांपल से समझो, जैसे लेट्स सपोज अ सब्सटेंस A is dissolved in B। ठीक है, A को डिसॉल्व कर दिया B में, तो 2 कंपोनेंट है, ये सिस्टम में 2 कंपोनेंट्स का। अगर आप आपसे पूछ रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ऐसे डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A को, तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, इस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मतलब पूरे सॉल्यूशन में जितने मोल्स हैं उनका नंबर ऑफ मोल्स। तो x से eta A is equal to Na अपॉन Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है A के, डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। Na प्लस Nb क्या है? पूरे सॉल्यूशन में जितने मोल्स हैं A के मोल्स प्लस B के मोल्स। So here this will be the mole fraction of A. Similarly, if you want to write the mole fraction for B, it will be Nb upon Na plus Nb। मतलब न्यूमरेटर में वो वाला नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है, और डिनोमिनेटर में पूरे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, वन थिंग मोर, एक पॉइंट लिख लो, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस, sum of the mole fractions given in the solution is always equal to unity। unity मतलब 1। क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं, एंड देन हियर आई एम राइटिंग
2 को ऐड कर रही हूँ. सो व्हाट आई विल गेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb. ठीक है, इस तरीके का आपको एडिशन आप जब करेंगे मिलेगा. एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखो सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम विल बी Na प्लस Nb एंड न्यूमरेटर में पता ही था एलसीएम तो छोटी क्लास में पढ़कर आए, न्यूमरेटर में भी आ जाएगा Na प्लस Nb. इट विल कट आउट एंड विल गिव अस 1. तो यही अभी हमने स्टेटमेंट में लिखा है कि द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस गिवन इन द सॉल्यूशन will always equal to unity. अब चाहे यहाँ एक कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट हो, कितने ही कंपोनेंट्स हो, A, B, C, D, E अप टू इनफिनाइट भी हो, तब भी उन सबके मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे सॉल्यूशन में और मोल फ्रैक्शंस का सम करेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी वन ओनली, यूनिटी ओनली, ऑलवेज. ठीक है. So now this is all for today's class.